तनिक पहले राघव चड्ढा का ये पुराना वीडियो देखिए। आज तक वो रकम नहीं बनी। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। इतने विश्वास से राघव चड्ढा ने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यहीं रहूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, सारी बातें आपने सुन ली। किंतु कभी कभी क्या ना, समय के साथ मनुष्य की बुद्धि बदलती है। क्योंकि उस समय इसकी एक और भाषा थी जो हमने पिछले दिनों वीडियो दिया था, उसमें दी थी कि भी राघव चड्ढा कह रहा है कि लव जिहाद बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। ये पिछले कुछ समय पहले किसकी समझ होगी, कब की मुझे नहीं पता है। किंतु अब वर्तमान में राघव चड्ढा ने, आप जैसा कि जानते हो, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी ज्वाइन केवल राघव चड्ढा ने नहीं किया, उसके अलावा 6 सदस्य और भी केजरीवाल की पार्टी के आए हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। अब केजरीवाल की पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा के शब्द क्या है, तनिक सुनिए। करने की कोशिश करूं जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत। ठीक है, आपने सुन लिया। अब इसके शब्द किस प्रकार से बदले? अभी शब्द बदलने के 2 कारण हैं। पहला कारण है ये जो कह रहा है सचमुच वही बात है, या दूसरा कारण है इसका अपना कोई निजी स्वार्थ बीजेपी में सिद्ध होगा या केजरीवाल की पार्टी में सिद्ध नहीं हो रहा था। मित्रों, हमने पिछले दिनों देखा था, काफी लंबे समय की बात है, कि जो वर्तमान समय में असम के सीएम हैं श्रीमान हिमंता बिस्वा शर्मा जी, ये कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे थे और बीजेपी में आके इन्होंने कितना अच्छा काम किया असम में, ये हम सब देख रहे हैं। वहीं आदित्य राजे सिंधिया भी थे जो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आके इनको यूक्रेन का उत्तरदायित्व मिला, इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। तो कई बार क्या होता है ना, संगत जब बदलती है तो रंगत भी बदल जाती है। देखते हैं राघव चड्ढा की रंगत आगे क्या कहती है, समय बताएगा, सब कुछ बताएगा। हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब व्यक्ति के सामने कुछ सच आते हैं तो उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है। अब ये लव जिहाद के बारे में कभी बात हो तो क्या बात करता है, वो भी देखा जाएगा। हम यही हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।